हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। यूपी पुलिस होमगार्ड की जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर के आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, अशोक से या फिर हर्षवर्धन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ? तो 1919 को हुआ। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 को, 1921 को, 1922 को या फिर 1923 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1925 को, 1927 को, 1928 को या फिर 1929 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को आया। अगला प्रश्न है, बिहार का केसरिया स्तूप किस काल का है? ऑप्शन है मौर्य काल का, गुप्त काल का, कुषाण काल का या फिर पाल काल का। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। बिहार का केसरिया स्तूप किस काल का है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून राम। मानसून राम भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है, हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हरिद्वार को, देहरादून को, ऋषिकेश को या फिर नैनीताल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश को। हिमालय का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है? तो ऋषिकेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है फारस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, तापमान में अंतर, ज्वालामुखी या फिर महासागरीय धाराएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान में अंतर। भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो तापमान में अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भूजल किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान राज्य में या फिर गुजरात राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य में। भारत में सबसे अधिक भूजल किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी ए स्मिथ ने। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है 1757 को, 1761 को, 1772 को या फिर 1780 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 को। अगला प्रश्न है, अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, चरक या फिर नारद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, झारखंड में या फिर ओडिशा में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, फिलीपींस में या फिर इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन है अपरदन प्रक्रिया से, अपक्षय प्रक्रिया से, निक्षेपण प्रक्रिया से या फिर भ्रंशन प्रक्रिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण प्रक्रिया से। डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, येलो रिवर किस देश की नदी है? ऑप्शन है जापान देश की, चीन देश की, कोरिया देश की या फिर रूस देश की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश की। येलो रिवर किस देश की नदी है? तो चीन देश की नदी है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, वैदिक धर्म को या फिर शैव धर्म को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का संबंध किस काल से है? ऑप्शन है वैदिक काल से, गुप्त काल से, मुगल काल से या फिर आधुनिक काल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल से। अयोध्या विवाद का संबंध किस काल से है? तो मुगल काल से है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन है खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, गुलाम वंश की या फिर लोदी वंश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो गुलाम वंश की शासिका थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाया है? ऑप्शन है गुप्त वंश ने, चंदेल वंश ने, प्रतिहार वंश ने या फिर पाल वंश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है टोक्यो में, बर्लिन में, सिंगापुर में या फिर रंगून में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, विशाख दत्त या फिर भवभूति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट। वानभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191 को, 1192 को, 1206 को या फिर 1210 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 को हुआ था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, इलवारी वंश का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश या फिर लोदी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। इलवारी वंश का अन्य नाम क्या है? तो गुलाम वंश है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर जहांगीर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है भारत में, इंग्लैंड में,
कनाडा में या फिर अमेरिका में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगर आप उन चारों वेदों के नाम जानते हैं तो कमेंट में देकर जरूर बताइएगा उन चारों वेदों का नाम क्या क्या है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए? ऑप्शन है मध्य एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से या फिर चीन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1951 को, 1958 को, 1961 को या फिर 1975 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 वर्ष को हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मोहम्मद घोरी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर बलबन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे या फिर सतलुज नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो बोलन नदी के किनारे। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 को, 1764 को, 1771 को या फिर 1782 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में हुआ? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1905 को, 1911 को, 1920 को या फिर 1930 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में या फिर असम राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, डेथ वैली, अटाकामा मरुस्थल या फिर लूट रेगिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ वैली। डेथ वैली पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मिलने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी। रेगिस्तान में मिलने वाली काली मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेड सी किस महासागर से जुड़ी है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर से, अंटार्कटिका से या फिर अटलांटिक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर से। रेड सी किस महासागर से जुड़ी है? तो हिंद महासागर से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, एल नीनो का संबंध किससे है? ऑप्शन है भूकंप से, समुद्री तापमान से, हिमखंड से या फिर ज्वालामुखी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री तापमान से। अगला प्रश्न है, अलावरी पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में फैली है? ऑप्शन है गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, हरियाणा राज्य में या फिर मध्य प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में फैली है? तो राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर कोच्चि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे है? ऑप्शन है हिंद महासागर के किनारे, प्रशांत महासागर के किनारे, अटलांटिक महासागर के किनारे या फिर आर्कटिक महासागर के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रशांत महासागर के किनारे। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे है? तो प्रशांत महासागर के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है।